अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस ग्लोबल स्कॉलरशिप्स। तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं वो इंडोनेशिया की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। तो जिसकी लास्ट डेट वो 30 सितंबर है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो भी मैं स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाऊं वो आपको मिल जाए। ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है यूएनएस जो कि इंडोनेशिया में वाक़या है। तो ये बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। तो इसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आपको फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो कवर्ड होती है, फ्री एयर फेयर आपको दिया जाता है, फ्री एकोमोडेशन होती है, मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस इसके अंदर इंक्लूड होती है। सबसे मज़े की बात है इसके अंदर आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई आर्ट्स नहीं रिक्वायर्ड है आपको। तो आपने जो है ना, जो लोग लो CGPA वाले हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये जिन बच्चों का CGPA होता है 2.753 वो लोग भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको जो है कुछ भी इंक्वायरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से नंबर लेके मुझे मैसेज करें तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइडलाइंस दे दूँगा। तो अभी हम चलते हैं सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर। तो गूगल क्रोम पे आपने ये देखें, सिंपली आप गूगल क्रोम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपने जाकर लिखना है यूएनएस स्कॉलरशिप्स। ये यूनिवर्सिटी जो है इसकी है यूनिवर्स सैबलेस मार्ट। ठीक है। ये इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी ये क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ से, यहाँ पे जब ये लिखेंगे ना यूएनएस इंडोनेशिया, यहाँ पे यूएनएस स्कॉलरशिप आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये सारा कुछ लिखा आ रहा है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर अगस्त 2026। तो इसका जो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो डेट है वो सितंबर में है, तो उसका अभी इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये दो तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। मैं पहले बता दूं कि इसके अंदर आपको आइल्स नहीं रिक्वायर्ड। ये बैचलर्स मास्टर और पीएचडी सब प्रोग्राम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं जी फुल जो स्कॉलरशिप है उसमें क्या होगा, जो ट्यूशन फ़ी है वो कम्प्लीटली जो कवर्ड होगी। ठीक है। मंथली लिविंग अलाउंस जो है ना वो आपको दिया जाएगा। इसमें ये बता रहे हैं जी इतने बैचलर्स के लिए इतना होगा, मास्टर्स के लिए इतना होगा, डॉक्टरल पीएचडी जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इतना होगा। फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स आपको करवाया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होगी, फ्री होगी। पार्शियल स्कॉलरशिप की बात करें तो पार्शियल स्कॉलरशिप में ये आपको ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव ऑफ होती है आपकी। इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स आपको करवाया जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस होगी। तो उसके अलावा यहाँ पे जो एमबीबीएस के लोग हैं वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मेडिसिन और मेडिकल साइंसेज भी हैं इसके अंदर। ठीक है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में देख लें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जी। एप्लीकेंट मस्ट बी नॉन इंडोनेशियंस, क्योंकि हम एज आ इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास हम इंडोनेशियन नहीं होने चाहिए। ठीक है। जो एज है ना अंडर 24 होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है। बाकी मास्टर और पीएचडी के लिए आपकी जितनी भी एज हो इट डजेंट मैटर। एंड आफ्टर दैट नॉट होल्ड रिफ्यूज स्टेटस, मतलब कोई आपका रिफ्यूज़ल नहीं हुआ होना चाहिए इंडोनेशिया से या किसी कंट्री का, कोई आपका क्राइम नहीं होना चाहिए। ये आपने देख लेना है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टॉफल जो है ना इसके अंदर आपके मतलब ये बता रहे हैं इतने इतने होने चाहिए। और इक्विलेंट, और इक्विलेंट का मतलब है कि यहाँ पे आप ना इंग्लिश लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है ना वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने क्या करना है जी, अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो करवाना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपका क्या है, कंप्लीट आपने मज़े से बताना है इनको फुल। उसके बाद वी विलिंग टू अटेंड एन ऑनलाइन इंटरव्यू, आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको होनी चाहिए, आपने ये बताना है कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। आपने उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि आप ये देख रहे हैं जी, रिसेंट फॉर्मल फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। ये मैं आपको इसमें ना आगे जाके सारे इसके जो टेम्पलेट्स हैं ना बताऊंगा कि किस तरह के होंगे सारे। ठीक है। पासपोर्ट आपका जो है ना वैलिड फॉर एटलीस्ट 18 मंथ्स, 18 मंथ्स के लिए आपका वैलिड होना चाहिए। जिन्होंने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया तो अपना पासपोर्ट भी बनवा लें। और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपका इंग्लिश में होना चाहिए। रिसेंट हेल्थ सर्टिफिकेट आपका मतलब जो आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह या मतलब कोई मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है ना वो आपका होना चाहिए। इसके जो टेम्पलेट्स हैं ना मैं आपको बताऊंगा आगे जाके किस तरह के होने चाहिए। ठीक है।
उसके बाद सीवी का जो टेम्पलेट है वो बताऊंगा आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने बताना है कि आपके पेरेंट्स आप क्या करते हैं। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट जो आपकी होगी वो बतानी है आपने। और उसके अलावा ये वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो होगा वो अपलोड करना है आपने, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। 2 रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, मास्टर्स एंड डॉक्टर्स ओनली रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाने होते हैं। ये भी आगे जाके बात करते हैं। ये रिसर्च प्रपोजल अगर आपने वो करना है ना, तो ये पीएचडी वगैरह के लिए तो आपने रिसर्च प्रपोजल देना होता है। तो यहाँ पे सारे बता रहे हैं कि आप यहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या टेम्पलेट्स हैं। तो ये हम आगे मज़ीद इसमें ना बात कर लेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप का जो ड्यूरेशन है, बैचलर्स का 8 सेमेस्टर होगा, मास्टर का 4 सेमेस्टर्स होगा, डॉक्टर का 6 सेमेस्टर्स होगा। स्टूडेंट मस्ट कंटेन अ मिनिमम CGPA। तो देखें ना यहाँ पे आपका CGPA भी जो है ना 3 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और 2.75 जो है ना ये भी आपका चल जाएगा, 75 जो है ना इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंसेज के लिए। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या क्या होनी चाहिए कि आपने वहाँ के जो लॉज वगैरह हैं उनको आपने जो है लाजमी आपने उनको कंप्ली करना है, आपने मतलब उनको मानना है। जो भी वहाँ के लॉज होंगे वो आप पे लागू होंगे। अटेंड ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज़, जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो आपने लाजमी उसमें हिस्सा लेना है। और उसके अलावा मेंटेन रिक्वायर्ड CGPA, अगर आपका जो GPA है वो अगर आप मेंटेन रखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी स्कॉलरशिप से नाम ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा क्या है जी, ग्रेजुएट विद इन द स्कॉलरशिप ड्यूरेशन, जो भी स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन होगा उसी के अंदर आपने ग्रेजुएशन अपनी करनी है। और ये सारा आपने देख लेना है। उसके बाद हम हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँगी, यहाँ पे आपने ये डाउनलोड द लेटर ऑफ ऑफ़र। अब ये जो लेटर है ना, ऑफ़र लेटर, अब ये क्या करना है आपने, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो लेटर है ना आपके पास, अब ये कुछ इस तरह का लेटर आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है। अब ये जो लेटर है ना, आपने ये 3 पेज है, ये डाउनलोड करके आपने, और इसके साथ आपने लगाना है डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और पासपोर्ट। ये 3 चीज़ें लगा के ना आपने, जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, वो लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, तो आपने वो लगा के इनको ना आपने ईमेल कर देनी है। अगर आप वैसे वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ जाके सबमिट करवा दें अपने डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज आप उनको ईमेल कर दें। जब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे तो फिर आपको ये जो रिकमेंडेशन लेटर है ना वो ये प्रोवाइड करेंगे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंडोनेशियन में कि मतलब ये जो बच्चा है ना, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, रियल हैं, कोई चीज़ फेक नहीं है। यहाँ पे आपका नाम, सिटी और ये आपका पासपोर्ट ID वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिख देंगे। और ये फिर लेटर आपने बाद में अपलोड करना होता है, इसके बिहाफ के ऊपर ही आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये है ऑफर लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये जो तरीका मैंने बताया है इसी तरह ही आपने सबमिट करवाना है। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं जी। ये ऑफर लेटर की आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ये थोड़ा सा ना लोडिंग होने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे सारे जो कोर्सेज होंगे ना वो आपको पता चल जाएगा, आपने ये भी गो थ्रू कर लेना है थोड़ा। और इसमें बात बताया हुआ है, आपको सारी डिटेल बताई हुई है। ये कोर्सेज है, इसमें फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ कल्चरल साइंसेज है, साइकोलॉजी है, मेडिसिन का भी है, ये देखें ना MBBS वगैरह के लिए भी है। और मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज भी है, स्पोर्ट्स साइंसेज भी है इसमें। और इसके अलावा एनिमल, मतलब ये सारे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल भी है उसके लिए, PhD वगैरह के लिए भी है इसमें। तो ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, ये वो भी बता रहा था जो मैं आपको रिकमेंडेशन लेटर का। उसके लिए आपको लेटर ऑफर चाहिए, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है ना, आपने ये साथ लगा के उनको ईमेल कर देना है, ठीक है। और अब कह रहे हैं जी आपने अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है, सारा कुछ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो ये इसमें बता रहे हैं जी आपका जो है ना सिलेक्शन होगी तो ये फिर इंटरव्यू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। अब ये जो डेट्स हैं पिछले साल की हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह अभी ये ना अपडेट होने वाली हैं। तो ये जो ये आपने देख लेना है कि इसी डेटों के ऊपर ही मतलब आपका होना है। जैसे ये डेटें आ रही हैं ना, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट जुलाई 26 अभी स्टार्ट हो चुका हुआ है, और अगस्त में जो है ना इनका 30 सितंबर जो है इनका लास्ट डेट है। तो इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। अब अप्लाई करने के लिए ये देखिए नीचे क्लिक आ रहा है जी अप्लाई हेयर। तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो वो मुझे बस मैं अपना ईमेल और मैंने लिखा हुआ है। तो बट मैं आपको बता दूंगा आपने रजिस्टर कैसे करना है। आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल, नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आपने नेक्स्ट पे चले जाना है।
नेक्स्ट पे भी एक दो प्रोसीजर हैं, सिंपल से हैं, वो आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अगर अभी करने बैठूंगा तो मेरी ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, तो वो आगे नहीं जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे ईमेल लिखनी है, नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट के ऊपर जाके फिर आपके एक दो और चीज़ें आपने फिल करनी है, ज़्यादा नहीं है। तो वो फिर आपको डायरेक्ट ही आपको बोलेंगे जी आपका हमने कोड सेंड कर दिया है। तो कोड और पासवर्ड जो होगा ना आपका, वो आपको मिलेगा इसमें स्पैम में जाके, ठीक है। जैसे कि ये है ना स्पैम, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनकी तरफ से जो है ना, जैसे कि आया हुआ है ना मेरी ये यूएनएस एडमिशन, तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड और वो सारा कुछ होगा, ठीक है। लॉगिन तो आपकी ईमेल ही होगी, तो वो आपने इसी तरह यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं चलता हूँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपने ना यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जो कैप्चन है फिल करना है, 11-4 जितना होता है ना आपने बता देना है, ठीक है। चलें, अब ये देखें जी, मैं ऑलरेडी जो है ना इसके अंदर अप्लाई कर रहा था, रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री वाला मेरी यहाँ पे शो हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल इनटेक, हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की स्कॉलरशिप है, एक सेल्फ है और एक स्कॉलरशिप है। तो हमने किस पे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप वाले पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा बायोडाटा जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। अब मैं आपको एडिट करके बता देता हूँ कि अब आपने किस तरह करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना स्कॉलरशिप पे, तो आपके पास कुछ इस तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, ये जिसपे जो है पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। किसी एजेंट ने किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे फिल कर सकते हैं। और ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टेट ऑफ प्रोविंस, सिटी, जिप कोड, एड्रेस, ये सारा कुछ आपने अपना ओरिजिनल ही लिखना है, जो रियल है ना वो चीज़ें ऐड कर देनी है आपने। फाइनेंशियल सोर्स में आपने जो है ना वो करना है, स्कॉलरशिप लिख देना है। उसके बाद फादर्स यहाँ पे आपने लिखना है कि मतलब मदर्स इनकम मंथली बताना है ना, फादर्स की बता दें, मदर की बता दें। और यहाँ पे आपने ना कम सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे कम ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे अपडेट कर देना है, और ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो अब उसके बाद ना दो ही चीज़ें हैं, एक ये आपका हो जाएगा बहुत आसानी से, और उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये देखें, अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने सिर्फ अपलोड करने हैं यहाँ पे। वो बहुत आसान है, उसको आपने फिल कर लेना है। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने, ये देखें, रिसेंट फार्मल फोटोग्राफ। अब इन्होंने हर उसकी ना एग्जांपल भी आपको दी होगी कि आपने किस तरह की करनी है। अब ये देखें, लड़के के लिए इस तरह का पीछे जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट सा, और ये लड़की के लिए ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसी तरह अब यहाँ पे जो है ना आइडेंटिटी कार्ड, आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड जो आपका, वो आपने अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कलर स्कैन ऑफ वैलिड पासपोर्ट, यहाँ पे आपने जो पासपोर्ट है ना आपका वो अपलोड कर देना आपने। ये देखें इस तरह, ये उन्होंने फार्मेट दिया हुआ है आपको। तो उसके बाद आपने इसी तरह सारा देख लेना है। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने अपनी जो डिग्री है ना वो अपलोड कर देनी है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन इन इंग्लिश। और जैसे ये देखें ना, ये इनके पास है यहाँ पे, ये इस तरह की आपने जो डिग्री आपकी होगी ना वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद मेडिकल स्टेटमेंट, मतलब उसमें बताना है कि हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। जैसे कि ये देखें एग्जांपल के तौर पे उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे चार्ली हॉस्पिटल, मतलब एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि इस तरह का आपने ये बनवा लेना है, ठीक है। इसी फॉर्मेट का आपने बनवाना है, ठीक है। जैसे इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं ना, आपने इन्हीं फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास सीवी जो है ना, सीवी का फॉर्मेट आपने यहाँ से ना क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा इसके अंदर। तो देखें यहाँ पे ना डाउनलोड होके आ गया मेरे पास। तो अब आपने यहाँ से देखें आ गया ना सीवी का, आपने इसी के फॉर्मेट को डाउनलोड करके ना पीडीएफ वगैरह में जिस टाइम भी आपने एडिट करना है करके आपने वर्ड वगैरह पे, तो फिर आपने इसी तरह का बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देनी है आपने अपने फादर की या जो भी है ना। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। इसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करके ना वर्ल्ड में ले जाके सारा अपना मेल फीमेल जो भी है ना वो इसमें आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने
पर्सनल स्टेटमेंट भी हो गई है। अब ये जो है ना ऑप्शनल है, सर्टिफिकेट ऑफ ये प्रोफिशिएंसी, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इंडोनेशियन एम्बेसी, ये वही लेटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि वो आपने वो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ईमेल करने हैं, तो फिर आपको रिकमेंडेशन लेटर एक बना देंगे, तो वो फिर आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, बट ये वही वाला है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ था, तो हम भी इसको नहीं देखते हैं क्योंकि अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा है ये। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मोटिवेशनल लेटर है वो आपने अपलोड करना है, मोटिवेशनल सारा, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आपने वो अपलोड कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम लेक्चरर प्रोफेसर, मतलब उनसे आपने बनवाने हैं यूनिवर्सिटी से, और ये सुपरवाइज़र वगैरह से यहाँ से आपने बनवा लेने हैं। ठीक है, अपने लेटर। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये आपका जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ना, तो आपकी इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ना आपने ये देखें, इसके ऊपर ना जो आप स्टडी प्रोग्राम्स है ना, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होता है, मास्टर डिग्री या बैचलर्स डिग्री, ये सारा आपने खुद ही सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। आपको जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आप वहाँ पे जाकर स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियोज़ हों वो आपको मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह।